सबसे पहले आप लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है राहुल। देन वेलकम टू लर्नर प्रोपेंसिटी। और आज से हम लोग लगाएंगे आरआरबी एनटीपीसी वैक्सीनेशन सीरीज़, क्योंकि आप लोगों को सभी को पता ही है कि आरआरबी एनटीपीसी के जो एग्ज़ाम डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुके हैं। 28 दिसंबर से आपका लगातार चलेगा मार्च तक। तो इस वजह से अब हम लोग फोकस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी में। तो जितने भी कॉन्सेप्चुअल वाला वीडियो आ रहे थे फ़िलहाल वो अभी थोड़ा डिले होगा, मैं उसे बीच बीच में कभी डाल दूंगा समय मिलने पे। बाकी अभी हम लोग ज़्यादा फोकस करेंगे आरआरबी एनटीपीसी पे, क्योंकि इसमें समय अब बहुत कम बच गए हैं। तो हम लोग को अब स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। तो इसमें क्या करूँगा, मैं 1200 प्लस क्वेश्चन लूँगा आप लोगों का। चांसेस रहेगा 200 प्लस क्वेश्चन रहने का। तो इसमें मैं क्या इंक्लूड करूँगा, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं उनके क्वेश्चन रहेंगे। फिर उसके अलावा भी जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन पाएंगे मेरे सेल्फ एनालिसिस से वो भी इसमें रहेगा। और प्लस इसमें इंक्लूड रहेगा करंट अफेयर्स। तो जो करंट अफेयर्स है वो मैं बैक से स्टार्ट करूँगा, नवंबर फिर अक्टूबर सितंबर ऐसे चलेगा। तो जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे वो भी हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो इस सीरीज़ में हम लोग अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लेंगे ताकि आपके एग्जामिनेशन का जो प्रिपरेशन है उसको और बूस्टअप मिल पाए। तो जो भी नए हैं उस चैनल से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो जितने भी एस्पिरेंट्स रेलवे का एग्ज़ामिनेशन देने जा रहे हैं तो उनके लिए रेलवे के रिगार्डिंग कुछ इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट्स बनते हैं वो जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रेलवे से इम्पॉर्टेंट जितना भी बेसिक डिटेल्स बनेंगे वो हम लोग सारे चर्चा करेंगे इस एपिसोड में। बाकी जो अदर एस्पिरेंट्स हैं लाइक एसएससी सीजीएल सीएचएसएल और जितने भी एग्ज़ाम्स जहाँ पे जीके के प्रश्न बनते हैं तो वो भी इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो उनके एग्ज़ाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है, भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? तो देखिए 16 अप्रैल 1853 में। मार्ग क्या था, मुंबई से थाने, और डिस्टेंस था 34 किलोमीटर। तो सारे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, या तो आप इसको नोट कर लीजिए, अदरवाइज मुझे समय मिलेगा तो मैं इसका पीडीएफ आपको अवेलेबल कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। तो फिलहाल जितने इंपॉर्टेंट है आप उसको 2 से 3 बार अगर देखेंगे तो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आप 2 से 3 बार देख लेना। नाम क्या है, इसका नाम क्या था, ब्लैक ब्यूटी। और किसके शासनकाल में चली थी, लॉर्ड डलहौजी। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये तो भारत में सर्वप्रथम रेल की शुरुआत हुई थी। तो विश्व में प्रथम कब हुई, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो 27 सितंबर 1825 में। और जाहिर सी बात है इंग्लैंड वालों ने ही चालू करा था ट्रेन वगैरह रेल। तो उसका मार्ग भी आपको याद रखना है, स्टॉकटन से डार्लिंगटन, जो कि कहाँ पे है, इंग्लैंड में। तो ये सारे ही पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आप इसे याद रख लें। अब क्या है, भारतीय रेलवे का विश्व में स्थान क्या है, चौथा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, आप इसे ध्यान में रखें। पहला है अमेरिका, फिर है रूस, फिर है चीन। फिर अगला पॉइंट है आपका, देश में प्रथम विद्युत रेल कब चलाई गई थी? तो 1925। आप इसका ईयर हमेशा ध्यान रखें, डेट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप ईयर ऑलवेज याद रखें। और इसका मार्ग क्या था, मुंबई विटी से कुर्ला के बीच। तो दोनों ही देखिए सेम है, वो भी मुंबई से ठाणे तक और यहाँ मुंबई से कुर्ला तक। बिजली चालित प्रथम ट्रेन थी डेक्कन क्वीन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। और भारतीय रेलवे एक्ट पारित हुई, मेन कानून, जब कोई कानून बनता है उसे एक्ट बोलते हैं। तो पहली बार रेलवे के रिगार्डिंग कोई एक्ट बना, कोई कानून बना, वो कब बना था, 1819 में। फिर भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? तो 1905 में। तो बोर्ड होता है, इसमें कुछ सदस्य होते हैं, कमेटी होती है जो संचालन करते हैं। तो उस तरीके का बोर्ड की स्थापना कब की गई, 1905 में। शासनकाल किसके शासनकाल में, लॉर्ड कर्जन। तो ये सारे इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे लिया है। भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ, तो राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1950 में, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उसी साल हमारा राष्ट्रीयकरण हुआ था रेलवे का भी। और देश में मेट्रो रेल चली 1984 में। कहाँ से? तो ये पहली थी जो कलकत्ता में चली आपका दमदम से टॉलीगंज में, और जो दूसरी थी वो दिल्ली में चली शाहदरा से 30 हज़ारी तक,
कब? 2002 में। तो अभी अगर हम लोग देखेंगे तो सबसे डेवलप्ड हमारा मेट्रो ट्रेन है, जो मेट्रो रेल है वो कहाँ की है? दिल्ली की। तो इसलिए मैंने दूसरी भी यहाँ पे लिख दिया आप लोगों को। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रख लें। देखिए यहाँ पर ये जो पॉइंट है आपका, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ इस एग्ज़ाम्स में नहीं, आपके दूसरे किसी भी एग्ज़ाम्स में इसका फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईआरसीटीसी का फुल फॉर्म, तो ये इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, और इसको हिंदी में बोलते हैं भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम। तो ये भी आप याद रखें। और देश में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो विवेक एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक चलती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। तो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक, और डिस्टेंस भी आप इसको याद रख सकते हैं। उसके बाद है रेलवे बजट आम बजट से कब अलग हुआ था? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों का। तो ये 24-25 में 1924-25 में ये अलग किया गया था, मतलब आपके सामान्य बजट से रेलवे बजट को अलग कर दिया गया था। किसके सिफारिश में? एकवर्थ समिति, मेन एकवर्थ कमेटी के सिफारिश में से अलग किया गया था। और फिर इसे कब मर्ज कर दिया गया? जो अभी करंट गवर्नमेंट है आपकी, तो उनके द्वारा ही 2016 में इसे फिर मर्ज कर दिया गया था। मेन रेलवे बजट और सामान्य बजट फिर आपके मर्ज हो गए हैं। और प्रथम रेल बजट को पेश किया गया था, किनके द्वारा पेश किया गया था? जॉन मथाई। और यही आपके प्रथम रेल मंत्री भी बनेंगे आपके आज़ाद भारत के। तो इस हिसाब से इनका नाम इम्पॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। और भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म, और ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी एग्जाम से पूछा जा सकता है लंबा प्लेटफॉर्म, और पूछा ही जाता है, बहुत बार आता है ये। तो गोरखपुर उत्तर प्रदेश का, पहले ये खड़गपुर था वेस्ट बंगाल में, तो अब जो है यूपी का गोरखपुर है उत्तर प्रदेश, इसलिए इसका डिस्टेंस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1366.33 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर से भी ये प्लस डिस्टेंस है। और यह प्लेटफॉर्म सिर्फ भारत का ही नहीं, आपका एशिया का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म में से एक है गोरखपुर। और सबसे लंबी रेल पुल कौन सी है? पीर पंजाल, जिसको बनिहाल भी बोलते हैं, कहाँ पड़ता है? आपका जम्मू कश्मीर में। और इसका डिस्टेंस भी आपको याद रखना है, 11.215 किलोमीटर। तो भारतीय रेलवे में डिवीज़न कितने हैं? डिवीज़न है 69, लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो आपका ये जोन कितने हैं। तो जोन पहले 17 थे, अब 18 हो चुके हैं। जो सबसे रिसेंट वाला है वो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी तटीय रेलवे। तो ये भी आपको याद रखना है। तो जो मैं बोल रहा हूँ आप कुछ कुछ पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं। रेलवे में भर्ती हेतु कितने रेलवे बोर्ड हैं? तो 21 बोर्ड हैं, और जो आपके रेलवे बोर्ड हैं वही भर्ती प्रक्रिया को पूरी करती हैं। तथा भारतीय रेलवे के प्रतीक में जो लोगो है उसमें कितने तारे हैं? तो तारे हैं आपके 17। यहाँ पे जो ये वाला पॉइंट है आपका, रेलवे स्टाफ कॉलेज स्थित है, कहाँ पे स्थित है? बड़ौदा में। बड़ौदा कहाँ पड़ता है आपका? गुजरात में। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बार रिपीट हुआ है, तो आप लोग इसे याद रखें। ये अलग एग्ज़ाम्स में भी बहुत बार पूछा गया है, मतलब रेलवे से दूसरे जो भी एग्ज़ाम है एसएससी, सीएचएसएल, सीएचएल और स्टेट के भी एग्ज़ाम्स में ये पूछा गया है रेलवे के बारे में कि रेलवे का स्टाफ कॉलेज कहाँ स्थित है। और रेलवे आमदनी का सबसे बड़ा ज़रिया कौन सा होता है? मालगाड़ी, जो हम लोग माल भाड़ा बोलते हैं। तो आप इसे पैसेंजर ट्रेन मत समझना कि पैसेंजर ट्रेन से हमें ज़्यादा आमदनी होती है। इंडियन रेलवे को सबसे ज़्यादा जो आमदनी होती है वो होती है मालगाड़ी, मेन माल भाड़ा से। और रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ का गठन हुआ था 1882 में ही। आरपीएफ क्या होता है? रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। और इन्हीं के द्वारा सबसे पहला जो रेल बजट है वो पेश किया गया था, वो हम लोगों ने देख लिया अभी पीछे। देश की पहली महिला रेल मंत्री कौन थी? लगभग सभी को पता होता है, ममता बनर्जी। और अभी ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल की सीएम है, मेन मुख्यमंत्री। और भारत की सबसे तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी कौन सी है? तो गतिमान एक्सप्रेस, जो 2016 में चालू हुई थी। और इसका मार्ग क्या है? दिल्ली से आगरा। और किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे अधिक है? तो देखिए 18 जोन मैंने बताया, उसमें से जो उत्तर रेलवे है उसकी लंबाई सबसे अधिक है। और किस रेलवे जोन की लंबाई सबसे कम है? तो उत्तर वाला तो सबसे लंबा है उत्तर रेलवे, तो सबसे कम जो है वो है पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे में, नॉर्थ ईस्ट, आप इसको याद रखें। भारत का सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है? तो वेम्बनाड। कहाँ पे है? कोच्चि, केरल में। और देश का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन घूम है, कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में।
तो देखिए सबसे लंबा, सबसे छोटा और सबसे बड़ा, ये सब बहुत पूछा जाता है आपके रेलवे के एग्जामिनेशन में। तो ये सब जितने डेटा है ना वो आपको याद रखना है। रेलवे मार्ग की कुल लंबाई, देखिए ये क्वेश्चन आप स्किप कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि जब भी जिस डेटा में वेरिएशंस होते रहते हैं या अपडेट होते रहता है तो वहाँ से पूछने की संभावना जो रहती है वो कम रहती है। बस आप इसे अप्रॉक्स याद रखें कि अभी इससे प्लस है, यहाँ पे 67,312 किलोमीटर है, ये अभी इससे भी बहुत प्लस हो चुका है। तो आप इस डेटा को यहाँ पे बस अप्रॉक्स याद रखें, आपको एग्जैक्ट याद रखने की ज़रूरत नहीं है। रेलवे का पितामह कहलाते हैं जॉर्ज स्टीफेंसन। देखिए ये दोनों यहाँ पे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जा चुका है कि समझौता एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ चलती है और मैत्री एक्सप्रेस कहाँ से चलती है। तो आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा समझौता ही होता है। तो यहाँ पे आप इस हिसाब से समझौता एक्सप्रेस जो चलती है वो भारत और पाकिस्तान के बीच में, और बांग्लादेश हमारा आज के डेट में अच्छा मित्र भी है। तो मैत्री एक्सप्रेस कहाँ चलेगा, भारत और बांग्लादेश के बीच में। और यहाँ पे ये जो दोनों पॉइंट है आपको याद रखना है कि भारतीय रेलवे में प्रथम महिला ड्राइवर, तो मतलब किसी भी रेल में, भारतीय रेल में प्रथम महिला ड्राइवर पूछा जाए वो किसी भी रेल में, तो उसका नाम है सुरेखा यादव। लेकिन स्पेशली पूछा जाए डीजल रेल इंजन ड्राइवर, तब आपको बोलना है मुमताज़ कत्थावाला, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स हैं जो मैंने विश्व से लिए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विश्व में तो हमने देखा था सबसे पहली ट्रेन चली थी 1825 में लंदन में, जो कि इंग्लैंड में है। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है, ट्रांस साइबेरियन, जो कि रूस में पड़ता है। और इसका मार्ग क्या है, लेनिनग्राड से व्लादिवोस्टॉक। तो देखिए किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरा है विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है, तो लिवरपूल, और ये भी आपका इंग्लैंड में है। और विश्व की पहली मेट्रो रेल चली थी, कहाँ पे चली थी, लंदन में, और कब, 1863 में। और विश्व की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, तो शिकन, जो कि जापान में है लोकेटेड। और हमने भारत का कौन सा देखा था, पीर पंजाल, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो सारे ही ये इंपॉर्टेंट हैं, आपको ये याद रखने हैं। तो रेलवे से संबंधित यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे मैंने वो सारे ही लिए हैं। तो आशा करता हूँ कुछ पॉइंट्स आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिल जाए। बाकी ये रेलवे के एग्ज़ाम से अदर एग्जामिनेशन में भी आने की संभावना है, जो मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिए थे। लाइक पहली रेल मंत्री कौन थी, पहले रेल बजट किसने पास किया था, इस टाइप के कुछ पॉइंट्स थे जो किसी भी एग्जामिनेशन में पूछा जा सकते हैं। तो चलिए यह वीडियो यहाँ पे होता है समाप्त। जो भी इस चैनल पर नए हैं, इस चैनल से जुड़कर आप अपने प्रिपरेशन को बूस्टअप दे सकते हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में जो बगल में बेल आइकन है आप उसको भी प्रेस करके ऑल पे सेट कर दीजिए, ताकि मैं नया वीडियो जब भी डालूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग जल्दी मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए आप लोग हैप्पी रहिए, बी हेल्दी, बी लर्निंग।